प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज बात करूंगा कला तत्व के बारे में। कला तत्व भारतीय चित्रकला में 6 प्रकार के कला तत्व हैं। कौन कौन से हैं? एक नंबर है रेखा, 2 नंबर रूप, रंग, पौध, तान और अंतराल। यानी भारतीय कला में जो कला तत्व है कौन कौन से है? एक नंबर है रेखा, रूप, रंग, पौध, तान और अंतराल। यानी इन्हीं 6 कला तत्वों से चित्र का निर्माण होता है, सर्जन होता है, कलाकृति तैयार होती है, अनुकृति तैयार होती है। अनुकृति उसे बोलते हैं जो खुद की बनाई हुई होती है, उसी को अनुकृति बोलते हैं। और जो कलाकृति होती है वो दूसरी की बनाई हुई जो प्रतिलिपियां तैयार होती है, जैसे किसी दूसरे ने बना दी उसकी मैं प्रतिलिपि करता हूं, वो कलाकृति होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रेखा की। रेखा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। जैसे ये 2 डॉट है, दोनों के बीच जो अंतराल होता है उसी को रेखा कहते हैं। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ये तो इनकी परिभाषा। ठीक है, अब देखो रेखाएं कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। कौन कौन सी? देखो, सीधी पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, कोणीय रेखा, एक पुंजीय रेखा, प्रवाही रेखा। प्रवाही या लहरदार एक ही बात है। और चक्राकार। यानी ये 7 प्रकार की रेखा है। ठीक है, इन्हीं 7 प्रकार की रेखाओं से चित्र का निर्माण होता है, स्केच तैयार होता है, चित्र तैयार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 नंबर रूप की। रूप है किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसको फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, रूप वस्तु की आकृति को ही रूप कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु है उसकी आकृति होती है, उसी को रूप कहते हैं। आकृति को ही रूप बोलते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नियमित रूप और अनियमित रूप। ठीक है, नियमित रूप उसे बोलते हैं जिस आकृति की दोनों ताने हैं वो समान होती है, उसी को नियमित बोलते हैं। और अनियमित उसी को बोलते हैं जिसकी दोनों भुजाएं, दोनों ताने हैं वो असमान होती है। जैसे नियमित रूप है तो गिलास है। ठीक है, ये गिलास है, गिलास की दोनों ताने हैं वो समान है। अगर डिवाइड भी करें ना, ये भाग भी समान है, साइड वाला भी समान है, तो इसको बोलते हैं नियमित रूप। जिसकी दोनों ताने हैं वो समान हो उसको नियमित रूप बोलते हैं, और जिसकी दोनों भुजाएं, दोनों ताने असमान हो उसी को अनियमित रूप बोलते हैं। जैसे केतली होती है। ठीक है, देखो ये देखो, दोनों इस साइड है, इस साइड वाला भाग वो भी अलग है और इस साइड वाला अलग है, तो ये क्या है? अनियमित रूप की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 3 नंबर रंग की। रंग है वो प्रकाश का गुण है, प्रकाश का गुण है। यानी वर्ण है वो प्रकाश का गुण है। दुनिया भर में जितने भी वर्ण है वो
प्राथमिक तीनों वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे कौन कौन से? वो लाल, पीला और नीला, ये तीनों वर्ण है प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, प्राथमिक कलर है। और दुनिया भर में जितने भी कलर बनते हैं इन तीनों के मिश्रण से बनते हैं। जैसे द्वितीयक कलर है, द्वितीयक वर्ण है, जैसे लाल और अगर नीले को मिलाओ तो बैंगनी कलर बनेगा, बैंगनी। पीला नीला मिश्रण करोगे तो हरा कलर आएगा। और तीसरा कलर जैसे पीला और लाल को मिलाओगे तो नारंगी कलर आएगा। ऐसे ही तृतीय कलर, इन दोनों के मिश्रण से, प्राथमिक और द्वितीयक वर्ण है, इन दोनों के मिश्रण से जितने भी कलर बनेंगे आगे बनते जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा ब्लैक और व्हाइट अवर्णीय श्रेणी में आते हैं। ये काला व सफेद। ठीक है, प्राथमिक कलर कौन कौन से है? लाल, पीला, नीला, यानी पीलानी। और द्वितीयक वर्ण है जो प्राथमिक कलर है उन्हीं से मिश्रण करके बनते हैं। जैसे बैंगनी, हरा, नारंगी। बैंगनी है वो लाल प्लस नीला से बनता है, हरा है पीला प्लस नीले से बनता है, और नारंगी है वो लाल प्लस पीले के मिश्रण से नारंगी कलर बनता है। ये हो गए द्वितीयक। और तृतीयक जो कलर होते हैं तीसरी कैटेगरी के, वो इन दोनों के मिश्रण से वो बनते हैं। ठीक है, अवर्णीय कलर है काला और सफेद, इनको वर्ण की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं पौध की। अब मैं बात करूंगा पौध की। 4 नंबर पौध। धरातल के गुण को पौध कहते हैं। धरातल के गुण को पौध कहते हैं। यानी ये हमारे पास हाशिया है चित्र बनाने का। ठीक है, इसमें कोई चित्र का निर्माण करते हैं हम। जैसे यहां बना दिया, यहां बना दिया, यानी कंपोजिशन कर दिया, संयोजन कर दिया चित्र का। ठीक है, यहाँ पेड़ बना दिया, यहाँ पहाड़ बना दिया, यहाँ जंगल बना दिया, यहाँ झोंपड़ी बना दी। तो इन सब के बीच जो ये स्पेस बचता है, ठीक है, ये हाशिए के बीच में जो जगह बचती है वो होता है पौध। ठीक है, और उसपे हम स्ट्रक्चर डालते हैं, वही धरातल का गुण होता है। ठीक है, उसी को पौध कहते हैं। पौध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रकृति पौध, अनुकृत पौध और सर्जित पौध। 1 नंबर सर्जित पौध, 2 नंबर है प्रकृति और 3 नंबर है अनुकृत पौध। ये 3 प्रकार के पौध है। ठीक है, सर्जित पौध तो उसे कहते हैं जो मनुष्य खुद बनाता है, खुद पैदा करता है। ठीक है, खुद स्ट्रक्चर डालता है। ठीक है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पौध वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा बने हुए होते हैं। ठीक है, और अनुकृत पौध वो होते हैं जो प्रकृति में बने पौध की प्रतिलिपियां हम बनाते हैं, उन्हीं को अनुकृत पौध कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। मैं बात करूंगा तान की। तान, रंगत के हल्के तथा गहरेपन को तान कहते हैं। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को तान कहते हैं। रंगत के हल्के तथा गहरेपन को तान कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जैसे ये कोई आकृति है, ठीक है, इस साइड छाया, प्रकाश और बीच की जो तान होती है वो मध्य यानी मान। ये 3 तान होती है। इसे इस साइड से छाया दर्शा दी, इस साइड से प्रकाश पड़ रहा है
तो इस साइड प्रकाश दर्शाया जाएगा और इस साइड छाया, और बीच की जो तान होती है वो मान होता है, मध्य। तो 3 प्रकार की होती है, छाया, प्रकाश और मध्य, मान। ठीक है, तान है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। अब मैं लास्ट बात करूंगा अंतराल की। अंतराल किसे कहते हैं? अंतराल चित्रकार जिस चित्र भूमि पर कार्य करता है वो जो हाशिया बना होता है वो द्विआयामी होता है, तो उसी को अंतराल बोलते हैं। चित्रकार जिस चित्र भूमि पर अंकन कार्य करता है वह द्विआयामी होती है और उसी को अंतराल बोलते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सम और विषम। कितने प्रकार की? 2, सम और विषम। आगे बात समझ में, रेखा, रूप, रंग, पोत, तान और अंतराल, ये 6 कला तत्व है।